एक समय की बात है जब एक हल्कू नाम का किसान अपने खेतों में खेती किया करता था। अब खेती के अनुकूल मौसम ना रहने से हल्कू ईश्वर से नाराज रहने लगा। प्रत्येक बार फसल मौसम के खराब रहने के कारण थोड़ा बहुत खराब हो जाया करती थी। एक बार परेशान होकर उसने ईश्वर से कहा कि ईश्वर, मैं मानता हूँ आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको खेती किसानी की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप एक बार मुझे अवसर दे, मैं जैसे चाहूँगा उसी तरह मौसम हो, फिर आप देखना मैं किस प्रकार अन्न का भंडार लगा दूंगा। फिर ईश्वर ने मुस्कुराकर हल्कू से कहा, तुम जैसा चाहोगे उसी प्रकार का मौसम रहेगा, कोई भी तुम्हारे काम के बीच में नहीं आएगा। अब हल्कू ने गेहूं की खेती की तैयारी की, वह गेहूं की बुआई भी कर दी। अब हल्कू अपने हिसाब से मौसम को आदेश देने लगा। जब मन में आए तब बारिश करवा दी, जब मन में आए तब धूप करवा दी, लेकिन हल्कू ज्यादा तेज धूप, बाढ़, ओले, आंधी को वह फसल का दुश्मन समझता था और उसने इन्हें आने ही नहीं दिया। समय बीतता गया और फसल बढ़ती गई। वह इस बार फसल को देखकर काफी प्रसन्न था, क्योंकि ऐसी लहराती हुई फसल कभी नहीं हुई थी। हल्कू मन ही मन सोच रहा था कि अब आभास होगा ईश्वर को कि फसल कैसे उगाई जाती है। वह यूं ही इतने सालों से किसानों की खेती को खराब कर रहे थे, उन्हें दुखी कर रहे थे। समय बीतता गया और अब फसल काटने का समय नजदीक आ गया। हल्कू बड़े हौसले के साथ अपने खेतों में गेहूं की फसल काटने के लिए गया। अब वह जैसे ही फसल काटने लगा, उसे बड़ा झटका लगा और वह सर पर हाथ रखकर वहीं खेत पे बैठ गया। गेहूं का पेड़ तो खड़ा था, मगर गेहूं की किसी भी बाली के भीतर गेहूं नहीं था। सभी बालियां अंदर से खोखली थी। अब दुखी होकर उसने ईश्वर से पूछा, ईश्वर, यह सब क्या हो गया और क्यों हुआ? कृपया बताने की कृपा करें। तब ईश्वर बोले, यह तो होना ही था हल्कू। तुमने गेहूं के पौधों को बिल्कुल भी संघर्ष का अवसर नहीं दिया। जिस तेज धूप से पौधे ने तपना था, वह तेज धूप तो तुमने आने ही नहीं दिया। और तो और न आंधी आई और ना ही ओलों का सामना करने दिया। पौधों को जरा सा भी संघर्ष नहीं करने दिया। किसी भी चुनौती का सामना न करने से सारे के सारे पौधों की बाली खाली ही रह गई। जब तेज हवा आती है, जब भी ज्यादा बारिश होती है, वह ओले गिरते हैं, तब पौधा स्वयं के बल पर खड़ा रहकर अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। इस प्रयास से जो ऊर्जा पैदा होती है, उसी से उसमें निखार आता है और वह फल देता है। हल्कू सोने को भी अपनी चमक दिखाने के लिए आग में तपना, गलना और हथौड़ों से पीटना पड़ता है, तभी उसके स्वर्णिम गुणों में निखार आता है। इसलिए प्रत्येक काम में संघर्ष जरूरी है। अब हल्कू की समझ में आ गया कि वह गलत था। उसने ईश्वर से माफी मांगी और कहा कि हे ईश्वर, आपने तो यह सृष्टि बनाई है, आपकी रचना में कैसे गलती हो सकती है? मुझे मेरी गलती के लिए माफ करना। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि यदि हमारे जीवन में अगर संघर्ष और मेहनत ना हो तो हम भी अंदर से खोखले हो जाएंगे। हमारे अंदर कोई भी विशेष गुण बिना मेहनत के नहीं आ सकता। जीवन में आने वाली चुनौतियां ही मनुष्य को मजबूत बनाती है। हमें इनका डटकर सामना करना चाहिए। समस्याओं का सामना करने के बाद ही हमारे व्यक्तित्व का सही विकास होगा। वास्तव में अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो हमें खूब सारा संघर्ष करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।